भगवती की जो मूर्ति जो आप अंदर देख रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता हूँ कि मेवाड़ में इस तरीके की मूर्ति कहीं होगी। ये का जो नयनाभिराम दृश्य है उसको देखने के लिए, और एक बार जो देख ले उसके बाद बार बार देखने की इच्छा उसके बलवती होती चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद झील में जिस तरह लगातार पानी की आवक जारी है और लोगों की जो खुशी है वो भी लगातार बढ़ रही हैं, अपनी धड़कनें बढ़ रही हैं और लगातार किस तरह का झील में गेज बढ़ रहा है उसका अपडेट भी लोगों को जानने की उत्सुकता बनी हुई है। इसी बीच में जयवर्धन न्यूज़ की विशेष मुहिम के तहत कि झील से जुड़ी कुछ अनकही कहानियाँ, झील से जुड़ी कुछ बातें, पुरानी यादें आप तक पहुँचाने का प्रयास है और उसी सिलसिले में आज आए हैं हम नौचुकी पाल पर माता अम्बा माता का मंदिर है और गेवर माता के मंदिर में आए हैं और यहाँ से जानते हैं कि गेवर माता का मंदिर, आखिर इस मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, इस झील से जुड़े इसका क्या संबंध है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और गेवर माता और अम्बा माता का जो मंदिर है यहाँ पर कहाँ तक पानी आता है तो झील छलकती हैं, कुछ ऐसे ही किस्से हम जानेंगे यहाँ पर। और अभी हमारे साथ में है दिनेश जी श्रीमाली जो झील प्रेमी है और आप इसकी जानकारी रखते हैं, काफ़ी ऐतिहासिक स्थलों से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर से झील से आपका लंबे समय से जुड़ाव भी है। दिनेश जी, सबसे पहले हमारे जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। मुझे जो इस बात को लेकर के बहुत खुशी हुई है कि राजसमंद की जो लाइफ लाइन है वो राजसमंद झील है और इस झील को लेकर के जयवर्धन ने पहले भी बहुत प्रयास किए हैं। इसके संरक्षण को लेकर के एक जो वैचारिक आंदोलन है उस आंदोलन को मजबूती देने में आप लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि नौचुकी के इस मुख्य सेतु के ऊपर जो कह सकता हूं कि संसार के सुंदरतम सुरम्य घाटों में से एक घाट है, इस मुख्य सेतु का जो नयनाभिराम दृश्य है उसको देखने के लिए, और एक बार जो देख ले उसके बाद बार बार देखने की इच्छा उसके बलवती होती चली जाती है। आज हम उसी के नाना विविध पक्षों के ऊपर आप चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारी चर्चा जो है, जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये गेवर माता का मंदिर है। अभी जैसे झील में लगभग 25 फीट के करीब पानी पहुंचने वाला है और माता जी के मंदिर में भी सामने पानी जो ऊपर बढ़ रहा है, लोगों में उत्सुकता भी है कि जल्द छलकेगी है। तो यहाँ मुख्य रूप से कहाँ तक पानी आता है, कितना पानी चढ़ जाता है तो झील छलकने की आतुर रहती हैं, ये सबसे पहले आपको ये बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरीके से जिस मंदिर में हम खड़े हुए हैं, ये गेवर माता का मंदिर, जब ये सागर जो है माँ के चरणों का पाद प्रक्षालन करता है, यानी उनके चरणों में जब पानी पहुंचता है तो हमारी जो सबसे पहली ओटा जो है, जिस ओटा को चादर बोलते हैं, बांसोल वाली चादर, वो छलकना शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ता है, भगवती के मुख के ऊपर जब पानी पहुंचता है, माँ अंबिका के मुख के ऊपर जब पानी पहुंचता है, तब हमारी तीसरी ओटा यानी बागड़ोला के पास वाला जो हमारा तीसरी जो चादर है, वो तीसरी चादर चलना शुरू हो जाती। तो सामान्यतः यहाँ से पानी के पैमाने को मापने का भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पैमाना इसे बनाया गया है। एक थोड़ा सा मैं यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो गेवर माता का मंदिर है, अम्बा माता का मंदिर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कितना पुराना माना जाता है? निश्चित रूप से आपने ठीक अच्छा प्रश्न पूछा है कि हमारा यहाँ का जो इतिहास है वो लोक पीठिका के ऊपर काम करता है। ऐतिहासिक ग्रंथों को जब हम देखते हैं, श्यामल दास जी के वीर विनोद को देखते हैं, महाराणा राज सिंह जी के काल में राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ राय मधुसूदन भट्ट ने की थी। उस राज प्रशस्ति को जब देखते हैं, कांकरोली के इतिहास के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो ऐतिहासिक पृष्ठों के अंदर कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र आपको नहीं मिलता है। लेकिन हमारा जो मेवाड़ का जो इतिहास है वो लोक मान्यताओं की पीठिका पर बहुत आगे बढ़ता है और उन लोक मान्यताओं की पीठिका पर जब हम चर्चा करते हैं तो ऐसा बताते हैं कि इस झील को बनाने का महाराणा राज सिंह जी ने प्रयास किया। इससे पहले उनके पिता जय सिंह ने भी बहुत कोशिश की थी और उन्होंने 2-3 बार ये प्रयास किया, लेकिन वो हर बार असफल हो गए। कारण एकमात्र यही था कि ये जिस तरीके से पानी की बहुत बड़ी आवक थी और इसके लिए जिस तरीके के संसाधनों की आवश्यकता थी, उन संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल था। इसमें ये बात काट रहा हूँ आपकी, इसमें ये भी कहा जाता है कि जब महाराणा राज सिंह जी के पिताजी ने पहले बनाने का प्रयास किए तब ये फूट भी गई थी, ऐसा भी
सुनने में। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि महाराणा राज सिंह के पिताश्री ने जब यहाँ पर उसको बनाने की कोशिश की, कच्चा सेतु बनाया गया था, लेकिन वो कच्चा सेतु सफल नहीं हो पाया, फूटा। इवन महाराणा राज सिंह के पहले दूसरे प्रयासों के अंदर भी इस झील के मुख्य सेतु को छोड़ करके जो निम्ब सेतु है, उन निम्ब सेतु के अंदर 2-3 बार फुटन हुई है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ऐसा बताते हैं कि उस वक्त महाराणा राज सिंह ने अपनी ज्योतिषियों से सलाह की और पुरोहित गरीबदास जो थे, जिनको बुला करके इसकी नींव का पत्थर जो रखा गया था वो गरीबदास के द्वारा रखा गया था। तो इसकी प्रतिष्ठा का जो नींव की प्रतिष्ठा जब की गई थी सन 1662 के अंदर, तो उस वक्त लगभग 14 साल इस झील को बनाने में लगे। तो उनको ज्योतिष सलाह ये मिली कि इस इतना बड़ा आप रिस्क ले रहे हो, इतना बड़ा पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा, आबादी और जनधन की बहुत बड़ी रिस्क आपके सामने खड़ी होगी। तो इस झील की नींव का जो पत्थर है वो यदि किसी ऐसी पतिव्रता स्त्री के हाथों से रखा जाए जिसने कभी अपने पति के कहे का उल्लंघन नहीं किया हो, पति की आज्ञा को सदैव सिरोधार्य किया हो, तो ऐसी जब बात बढ़ी तो धीरे धीरे आगे वो बात चली थी। सुरुई क्षेत्र के अंदर घेवरबाई नाम की एक महिला जो थी, उन्होंने इस बीड़े को स्वीकार किया और बीड़े को स्वीकार करके उन्होंने कहा कि मैं इस काम को करूंगी, मैंने अपने पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया है। तो लोक किंवदंतियों के अनुसार, लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा पता लगता है कि उस वक्त वो यहाँ पर आई, अपने हाथों से उन्होंने यहाँ पर नींव रखी और नींव रखने के पश्चात उसके ऊपर जो सेतु का निर्माण हुआ वो आज आपके और हमारे सामने है। उसके पश्चात ऐसा बताते हैं कि उन्होंने यहाँ आने की आज्ञा तो ली, लेकिन वापस वहाँ जाने की आज्ञा उन्होंने उस वक्त प्राप्त नहीं की थी पति से। बिल्कुल, तो वो यहीं रुक गई। उनके पतिदेव भी फिर यहीं आए और ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपना जो एक तरीके से जीवन का जो शेष पार्ट जो था वो इसी नगर के अंदर व्यतीत किया और उनके पति को मेवाड़ का महामंत्री नियुक्त किया गया, जो दयाल शाह के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने उनके इस त्याग और उनके इस आध्यात्मिक मूल्यों को सदैव जनमानस में स्थापित करने के लिए दयाल शाह के किले का निर्माण करवाया। बहुत आपने अच्छी जानकारी दी। इसमें बीच में अपने अम्बा माता का मंदिर भी उसी दौरान उनकी जो प्रतिमा स्थापित हुई वो। ये जो भगवती की जो मूर्ति जो आप अंदर देख रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से, मैं नहीं मानता हूँ कि मेवाड़ में इस तरीके की मूर्ति कहीं होगी। ये 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री है, 10 भुजाओं वाली देवी है। ये आपको मेरे ख्याल से, क्योंकि हम तो केवल उनका मुखारविंद का वो करते हैं, दर्शन मात्र करते हैं, लेकिन जब आप मूल प्रतिमा को देखेंगे तो ये प्रतिमा 10 भुजाओं वाली भुजा है और 10 भुजाओं वाली प्रतिमा का मतलब 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री है। तो इस तरीके की प्रतिमा अलौकिक प्रतिमा है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भगवती के चरणों में बैठ करके यदि अभ्यर्थना की जाए वो कभी भी निष्फल नहीं हो सकती है, जो मांगोगे वो पूरा मिलता है। तो इस भगवती की आराधना करने वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। मेरा मानना है कि प्रारंभ में ये घेवर माता का ही मंदिर रहा होगा, लेकिन बाद में जाकर के भगवती का अधिष्ठान यहाँ पर किया गया होगा, जो 10 भुजाओं वाली जो भगवती महादुर्गा जो है वो अंदर विराजमान है। इसका जो माँ अम्बा माता के मंदिर भी वर्षों पुराना ही है। ये अभी कोई मतलब अपन यूँ बात करें 400-500 वर्षों, ये निश्चित रूप से आप ये जो हमारा जो राजमहल देख रहे हैं, राजमहल जो है ऊपर जो पहाड़ी के ऊपर जो गिरवर माता का मंदिर के नाम से हम उनको जानते हैं, गिरवर के ऊपर जो भगवती विराजमान है वो गिरवर माता के नाम से जानी जाती है। वही भगवती दुर्गा ही है, अंबिका ही है। तो उनका जो उस मंदिर का जो निर्माण है इस नगर की प्रतिष्ठा के साथ ही किया गया था। राजसमंद झील, राजमहल और राजमहल के साथ साथ राजनगर की प्रतिष्ठा, ये तीनों लगभग सिमिलर एक साथ हुई। उसी के सिमिलर, चूँकि मेरा ये मानना है कि चूँकि हमारा जो मेवाड़ घराना जो रहा है वो शिव का उपासक रहा है और शिव के साथ शक्ति का अधिष्ठान अपने आप ही अवगाहित हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवती दुर्गा जो हैं वो उस छोर पर और इस छोर पर इस तालाब की प्रतिष्ठा के साथ ही स्थापित की गई होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी मतलब आपने बात बताई, ऐतिहासिक और एक थोड़ा सा धार्मिक पुट भी आपने दिया, किस तरह से माँ भगवती, माँ अम्बा माता का जो है आशीर्वाद है, इनका जो चमत्कारिक जो ऐतिहासिक प्रतिमा है वो भी एक यहाँ दर्शन मात्र से ही शांति और सुकून दे हैं। अब हम जानते हैं या जो पुजारी जी हैं उनसे भी जानते हैं कि वो पूजा अर्चना जो करते हैं माँ भगवती की यहाँ पर, ये सबसे पहले आपका थोड़ा सा परिचय बताएं। मेरा नाम श्यामलाल आमेटा है।
और मैं करीब 15 साल से माता की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, माता जी के विशेष क्या चमत्कार हैं यहाँ, जैसे दर्शन मात्र आपने क्या? यहाँ 10 भुजा वाली माता है, ये करीब करीब यहीं मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती मूर्ति, और अच्छी मूर्ति है। अच्छा, ये जैसे झील का पानी जैसे चढ़ता है अभी यहाँ है, यहाँ ऊपर आएगा तब क्या संकेत मिलेगा कि कहाँ उधर कहाँ तक पानी पहुँच जाएगा अच्छा लगने के कितना? ये क्या है कि जहाँ चरणों तक आएगा पानी, तब वो प्रथम जो रपट है वो चल जाएगी। जैसे जैसे रपट बढ़ेगी वैसे मतलब वैसे कुल मिला के ये संकेत ही हैं। आप जैसे दिनेश जी सर ने ही बताया कि उनके जैसे चरणों चरण में आएगा और प्रथम रपट चल जाएगी। उसके बाद जैसे ज़्यादा पानी आएगा, लेवल आएगा और माता जी के मुँह तक पानी आएगा, फिर वो तीसरी रपट चल जाएगी। ये मंदिर का अभी जो संचालन है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, ये क्या पुरातत्व के विभाग के अधीन है या अलग? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कौन समिति बना रखी है, कमेटी के हिसाब से चलती है। अच्छा, हाँ जी। मुख्य रूप से जैसे यहाँ जो लोग हैं, भक्तजन हैं, यहाँ सभी आते हैं या किसी क्या? हाँ, सब भक्त आते हैं, सब दर्शन करने करीब करीब सब आते हैं। ये मुख्य रूप से आपने देखा कि माँ अम्बा माता का मंदिर है और अभी हम यहीं मुख्य रूप से खड़े हैं। ये जो अभी जिस जगह खड़े हैं, जब ये राजसमंद झील छलकती हैं तो यहाँ पूरा पानी भरा रहता है और माँ भगवती का जो अंदर प्रतिमा आप देख रहे हैं, जहाँ उनके चरण छूते हैं तो पहली जो चादर चलती है राजसमंद झील पूरी भर जाती हैं और उसके बाद जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता है, माँ अम्बा माता के जैसे ही श्रीमुख के पास में पानी पहुँचता है तो मतलब राजसमंद झील की तीसरी चादर चलने लग जाती हैं। यह मुख्य रूप से ये संकेत नोचों की पाल पर देखने को मिलता है और यह बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक स्थल है माँ अम्बा माता, माँ घेवर माता का, और इसके धार्मिक ऐतिहासिक पहलू भी जानने का प्रयास किया और झील से संबंध भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह नोचों की पाल पर जिस तरह से पानी ऊपर चढ़ता है तो राजसमंद झील छलकने का संकेत भी यहाँ बैठे बैठे मिल जाता है। तो घेवर माता का वो पॉइंट ज़रूर आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि वो 100% वो है कि जब झील का पानी घेवर माता के मंदिर के अंदर पहुंचता है और वो एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, तब झील जो है वो छलक जाती है। जैसे एक हाथी भी बना हुआ है वहाँ पर, उस हाथी पे पानी आएगा तब भी वो एक सिंबॉलिक है। उसके अलावा यहाँ पर भी जो भंडार का पंक्तियाँ हैं, हमारे जिसको भंडार का पंक्तियाँ बोलते हैं, वहाँ पे 4 पंक्तियाँ 5 पंक्तियाँ होता है तो वो कबूतर खाने के अंदर पानी जाएगा तो झील छलक जाएगी। तो वास्तु विशेषज्ञ मैं जयवर्धन से टीम से निवेदन करता हूं कि एक एपिसोड आप राजसमंद झील की वास्तुकला के ऊपर ज़रूर बनाएं और आप ये ज़रूर किसी वास्तु विशेषज्ञ को लेकर बनाएं कि इस झील की अद्भुत बनावट जो है वो किस तरह से की गई है कि आज 450-500 साल बाद भी इस झील का एक सिरा कहीं से टूटा हुआ नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह ऐसे राउंड चौकटे बनाए गए हैं। वो चौकटे इसलिए बनाए गए हैं कि झील का पानी जितनी स्पीड से आता है तो वो पाल से टकराता है और वो जो आगे निकले हुए चौकटे हैं उनसे जब वो टकराएगा तो वो पानी टूट जाएगा, वो पानी का जो दबाव है वो कम हो जाएगा। कि मुख्य रूप से जैसे ये पाल पे पूरा शहर बचा हुआ है, कई मकान इस पूरी पाल के ऊपर बसे हुए हैं, उस वक्त की जो बनावट है वास्तव में अद्भुत है। आधा शहर इस पाल के ऊपर है। देखिए, पाल जो है, इस पाल का जब निर्माण हो रहा था तो महाराणा के मन में एक संशय ये था कि पाल हम बनाएं लेकिन गोमती का वेग बहुत तेज होता है तो उसको रोकेंगे कैसे, और उसको रोकने के बाद भी वो वर्षों सदियों तक वो सलामत रहे, इसके लिए क्या करें। तो उन्होंने पूरे भारत देश से जो अच्छे अच्छे कारीगर हैं उनको बुलाया। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी पाल के अंदर शीशा भरा गया है, कूट कर शीशा भरा है। वो इतना मजबूत है कि आप अगर आज की ड्रिलिंग मशीन चलाएं तो उसके जो ड्रिलिंग के जो वो हैं वो टूट जाएंगे, लेकिन वो पाल में खड्डा हम नहीं कर पाएंगे। हमने प्रयास किया था जब हम व्रजप्रभा कॉटेज बना रहे थे, तो व्रजप्रभा कॉटेज बनाने में जो हमारा जो नींव भरने के लिए, नींव खोदने के लिए हमने जब काम चालू किया तो हम यहाँ नींव नहीं खोद पाए। क्यों? क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं रहा है, ना तो हथौड़ी चलती है ना कुछ चलता है। तो उन्होंने इतनी अद्भुत इसके अंदर मसाला भरा है, इतना अद्भुत मसाला भरा है कि वो कहीं से भी आज भी लीकेज नहीं है, आज भी टूटा हुआ नहीं है। अभी ये जो अगर चौड़ाई की बात करें तो ये मंदिर से लेकर अगर दूसरी तरफ द्वार अपने श्री बालकृष्ण स्कूल है उस वहाँ तक इसकी पाल है जी। इसमें 3 लेयर में पाल बनी हुई है। पहली पाल जो द्वारकाधीश मंदिर से जो झील किनारे किनारे है, उसके बाद एक सड़क आएगी, फिर दूसरी पाल जो है
जो रेती मोहल्ले का इधर वाला जो भाग है वो पूरा का पूरा है, जो रेती मोहल्ला सूरजपोल दरवाजे तक है। तीसरी पाल जो आएगी वो आएगी बालकन स्टेडियम के जो कोने वाली पाल है पूरी। तो 3 लेयर में इस पाल को बनाया गया है, तो टूटने की कोई गुंजाइश कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। अच्छा, पाल का जो खुर्रा बांधा है उधर से आप देखें तो इरिगेशन गार्डन हम जब जाते हैं तो सनाट समाज की हवेली आती है, वहाँ से एक खुर्रे का निर्माण आरंभ किया है। इधर से आप देखें तो मुखर्जी चौराहे से एक खुर्रे का निर्माण आरंभ किया है। इधर से आप देखें तो भारत पुस्तक भंडार जो है वहाँ से इस खुर्रे का निर्माण आरंभ किया गया, और उधर से आप देखें तो सलूस रोड से एक खुर्रे का निर्माण आरंभ किया गया है। तो इस झील की बनावट को इस शैली में किया गया है कि राजसमंद में कभी भी किसी भी रूप में झील में जितना भी पानी आ जाए कभी बाढ़ नहीं आ सकती। खास बात है ये जो खुर्रा का निर्माण किया है, और जहाँ से खुर्रा का निर्माण हुआ है वहीं से आबादी बस्ती हुई है, वहीं पे मकान बने हुए हैं। जी, पहले जो पुराना कांकरोली नगर था वो 4 दरवाजों के अंदर था। तो 4 दरवाजे, सूरजपोल दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा बड़ा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा पहले माल्या चौक में हुआ करता था, अब वो दरवाज़ा वहाँ नहीं है, और चौथा दरवाज़ा चांदपोल का दरवाज़ा। तो आप ये देखें चारों दरवाजे जो हैं उसके आगे घाटी है। तो वो खुर्रे का निर्माण वहीं से आरंभ हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर शहर था, उसके बाहर शहर नहीं था। ये तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ये बनावट होती गई। और आज भी आप देखें कि वो जो अंदर जो परकोटे के अंदर का जो शहर है वहाँ झील में एक बूंद पानी झील का वहाँ से कहीं रिश्ता हुआ नहीं आता है। हम प्रयास करेंगे इसी तरह की अनकही कहानी, कुछ इसी तरह से झील से जुड़ी कहानियाँ, बातें, पुरानी यादें आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।